Assalamu alaikum students. So today this is our first lecture from first year English, and the poem we are going to read today is The Rain, that is in the first year English Lahore board. So before reading the poem, you must know how to read a poem. I will tell you briefly. Before reading a poem, that is a question how to read a poetry. Whenever you read a poem, you can't get the whole idea in the first रीडिंग, ठीक है ना। जब आप कोई पोइम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप उसको एक दफ़ा पढ़ते हैं, उस वक़्त आपको उसका एक आप कह लें एक आउटलाइन मीनिंग आपको समझ आता है। जब उसको आप दोबारा पढ़ते हैं then you go deeper into the poem. Now you get the idea gradually what is the inner idea in the poem, deeper idea, what is the deeper meaning of the poem. So जब भी हम कोई पोइम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसको एक बार पढ़ें, फिर आपको एक रफ़ आइडिया होता है, फिर आप उसको दोबारा पढ़ें, फिर आप उसकी डेप्थ में जाते हैं, फिर उसको आप फिर दोबारा से पढ़ते हैं लास्ट टाइम, तो फिर आप उसकी जो पोइटिक डिवाइसेस वगैरह वो आपको समझ आना शुरू होती है. सो वी विल नॉट टेक टू मच टाइम in other discussion, so we should start the poem The Rain. But I just want to tell you कि पोइम को असल में जब पढ़ते हैं तो उसका क्या रूल होता है. सो another rule is that you must know about little background of the poet, क्योंकि actually poetry is the expression of feelings and sentiments of someone. सो पोइट का बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली वो उसका बैकग्राउंड क्या है, वेदर ही वाज रिच, पुअर, ही हैड पेसिमिस्टिक व्यू, ऑप्टिमिस्टिक व्यू था, वो मायूसी वाली पोएम्स लिखता था या खुशी वाली पोएम्स लिखता था. सो वी शुड कम टू द थीम क्विकली. दिस पोएम इज़ रिटन बाय W.H. डेविस. उसकी अगर हम बैकग्राउंड के बारे में पढ़ें, ही वॉज एक्चुअली इंग्लिश पोइट, was born in 1871 at Wales. You can say he was a peddler, he was a beggar in USA. So he led not a very good life, he led a hard life, ठीक है ना. So you can see in his poetry the themes of nature and hardships of poor. So जैसे कि उसका बैकग्राउंड है कि वो इतना रिच नहीं था और उसने एक बैगर के तौर पे भी उसने ज़िंदगी गुजारी थी. सो उसकी पोएम में हार्डशिप्स ऑफ पुअर भी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी. सो कम टू द टॉपिक ऑफ द रेन क्विकली. आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट. द फर्स्ट लाइन इज़ आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन. I hear leaves drinking rain, I hear rich leaves on the top. पोइम इसमें कह रहे हैं कि मैं पत्तों को देखता हूँ. आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, कि वो पानी पी रही हैं. आई हियर रिच लीव्स ऑन द टॉप. आई हियर लीव्स. सो स्टूडेंट्स कम टू द टेक्स्ट. आई हियर लीव्स, टेक्स्ट ऑफ द पोइम द रेन. I hear leaves. There isn't too many difficult words. पोइम में बिल्कुल difficult words नहीं है. Okay? I hear leaves drinking rain. पोइट कहता है कि मुझे पत्तों की बारिश के पानी से सैराब होने की आवाज़ सुनाई देती है. I hear leaves drinking rain. I hear rich leaves on the top. और वो सुनता है कि सबसे पहले जो बारिश के कतरे हैं, जो अपर थिक लीव्स हैं, उन पे पहले बरसते हैं. ठीक है. गिविंग द पुअर बीनीथ. बीनीथ मीन्स अंडरनीथ, लोअर. गिविंग द पुअर बीनीथ. सो वो द पोइट इज सेइंग कि बारिश के कतरे पहले ऊपर के टॉप लीव्स पर पड़ते हैं जब बारिश होती है, ज़ाहिर है, तो एज इट कम्स फ्रॉम द हाइट, तो पहले ऊपर के पत्तों पे बरसती है. उसके बाद सबसे पहले रिच जो अपर टॉप लीव है उस पर बारिश के कतरे बरस रहे हैं. उसके बाद कतरा कतरा, गिविंग द पुअर बनीथ. उसके बाद बारिश के कतरे आहिस्ता आहिस्ता जो नीचे के गरीब पत्ते हैं, जो कमज़ोर है या नीचे लोअर आप कह लें लेवल पे हैं, उन पे आहिस्ता आहिस्ता बारिश के कतरे नीचे जाते हैं
drop after drop, katra katra, 'tis a sweet noise to hear. फिर एक खूबसूरत, जिससे एक खूबसूरत मौसीकी की धुन सुनाई देती है. These green leaves drinking near, और फिर ये हरे पत्ते इस पानी को पीते हैं या सिराब होते हैं. ठीक है. सो आउटवर्डली इट्स जस्ट he is giving representing a just scene of nature, a beautiful scene of rain, that how the rain drops on the top leaves and then it passes the water to the lower leaves, but after drop बज़ाहिर एक खूबसूरत बारिश का मंजर दिखाई देता है. पहले ऊपर की बारिश के कतरे सैराब हो रहे हैं और फिर कतरा कतरा ये पानी के कतरे नीचे वाले पत्तों पे जाते हैं. सो दिस इज़ नॉट सो, इट्स नॉट आउटवर्डली, तो इसका सिंपल सा ही मीनिंग है कि बारिश के कतरे ऊपर के सैराब हो रहे हैं, उसके बाद वो आहिस्ता तक कतरा कतरा बारिश पानी नीचे के कतरों में जाता है. बट द पोइट हैज़ अ वेरी सिम्बॉलिक मीनिंग. So we have read that the poet has a poor background, so he's just criticizing the society. Actually, he is unleashing the attitude of society, the bitter reality of the society, that the overall the rich class or elite class, whatever the benefits or privilege or privileges goes to the rich class first. हमारी जो सोसाइटी है उसमें हमेशा ऐसे ही होता है कि पहले जो रिच क्लास है, जो भी फ़ायदे होते हैं, मरात होती है, दौलत होती है, वह अमीर लोगों के पास आती है. उसके बाद वो उसमें से कतरा कतरा थोड़ा थोड़ा, जैसे एक्चुअली ही वॉज अ बैगर. सो उसको, जैसे बैगर्स को हम एक एक दो दो कॉइन्स देते हैं, तो उस तकरीबन वही वाला सिम्बॉलिक, एक्चुअली इट्स अ सिम्बॉलिक पोइम. सो ही इज़ जस्ट symbolizing the simple scene of dropping raindrops to the bitter reality of the society. जैसे मैं आपको बता रही थी कि जैसे पुअर क्लास के पास पहले प्रिविलेजेस होते हैं या दौलत आती है, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा करके अपने से लोअर क्लास को देते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा. जिस तरह एक, जैसे मैं बता रही हूँ कि वो खुद भी एक बैगर था, तो ही इज़ गिविंग द पुअर बनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप. सो पहले पानी के कतरे, जैसे उसने कहा है कि ऊपर के कतरों में जाते हैं. सो वो कहते हैं कि सोसाइटी में का भी यही तकरीबन मंज़र है कि पहले जो दौलत होती है, पैसा रिच क्लास के पास पहले आता है और उसमें से वो थोड़ा 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 करके गरीब क्लास को देते हैं मगर थोड़ा थोड़ा, जिससे एक खूबसूरत मौसीकी की धुन बनती है. इट मीन्स कि whenever the money circulates in the society, it creates harmony. एक्चुअली इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जब पैसा जो होता है एक सोसाइटी में ट्रांसफ़र होता है, उसकी ट्रांजैक्शन पूरे सोसाइटी में फैलती है. सिर्फ यानी एक पैसा सिर्फ रिच क्लास में इकट्ठा होने के बजाय उसके बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो फिर वो पुअर क्लास में भी जाए, तो इससे एक अच्छी धुन पैदा होती है. अच्छे म्यूज़िक बनने से मतलब है कि इससे एक हारमनी पैदा होती है. अगर पैसा सिर्फ एक ही सोसाइटी में, एक ही क्लास में इकट्ठा होता जाए, तो इससे सोसाइटी में अनरेस्ट पैदा होती है. सो जब पैसे को डिवाइड किया जाए, उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उससे सोसाइटी में हारमनी पैदा होती है. ओके, सो आई जस्ट वांट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट. आई होप यू गॉट द आइडिया ऑफ द फर्स्ट paragraph. Next we are going to read, and when the sun comes out after this rain shall stop, a wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright, it will be a lovely sight. उसके बाद पोइट कहता है कि इसके बाद जब सूरज निकलता है, जब बारिश ख़त्म हो जाती है और सूरज निकल आता है, आफ्टर दिस रेन शेल स्टॉप अ वंडरस लाइट विल फिल, एक चमकदार रोशनी फिल करेगी ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर अंधेरा कॉर्नर. आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, और उसको उम्मीद है कि सूरज चमकेगा. इट विल बी अ लवली साइट, बहुत शान से चमकेगा, बहुत रोशन चमकेगा और ये बहुत खूबसूरत मंजर है. बज़ाहिर इन
लाइन्स में भी द पोइट इज सेइंग कि जब सूरज निकलता है बारिश ख़त्म होने के बाद, तो बारिश के कतरों पे जब वो पड़ता है तो वो इस तरह से चमकते हैं जैसे कोई वो पर्ल्स होते हैं, ठीक है ना। और जब रोशनी हर कॉर्नर पे पड़ती है तो वो बहुत खूबसूरत मंजर पेश करता है। और द पोइट इज़ हेयर ऑप्टिमिस्टिक कि एक दिन सूरज चमकेगा और ये खूबसूरत मंजर पेश करेगा। बज़ाहिर आपको यही लग रहा है कि ये सूरज निकलेगा और हर कोना रोशन होगा, जैसे बारिश के बाद सूरज निकल आता है, हर चीज़ रोशन हो जाती है, हर चीज़ धुल चुकी होती है, चमक जाती है। बट इट हैज़ अ डीपर मीनिंग, इट मीन्स, so basically, in my opinion, he is dissecting the society, he is criticizing the society कि whenever a wealth is accumulated in one part, it gives unrest in society. जब पैसा सोसाइटी में एक ही जगह इकट्ठा होता है सोसाइटी में अनरेस्ट पैदा होती है। तो वैसे तो ऐसे ही होता है, दिस इज़ अ बिटर रियलिटी कि एक क्लास के पास ज़्यादा पैसा होता है और वो थोड़ा थोड़ा करके पुअर क्लास को देते हैं, लेकिन वो उससे भी उसको भी पॉजिटिव वे में कह रहा है कि वो से एक स्वीट म्यूज़िक पैदा होता है। स्वीट म्यूज़िक मीन्स कि उससे सोसाइटी में एक हारमनी पैदा होती है। उसके बाद ही इज़ अगेन ऑप्टमिस्टिक हियर, दिस देयर इज़ ऑप्टमिस्टिक नोट कि वो पुरुमीद है अभी भी, बहुत पुरुमीद है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज हर जगह एक जैसा चमकेगा, हर कोना हर डार्क कॉर्नर चमकदार हो जाएगा। इट मीन्स कि जो डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो पूरा क्लास है जो दब रही है, जिसके पास इतने प्रिविलेजेस नहीं हैं, वो भी एक दिन सब बेनिफिट से इक्वली इंजॉय करेंगे। And one day there will be equal distribution of all the resources, wealth among the society. So sun is here symbolizing hope, happiness. So this is the overall meaning of the poem. Now we are going to going deep uh, into the poem. इसमें क्या poetic devices use हुई हैं वो that will be another part.